आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए, जो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का जो समय माना जाता है ये है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और इसमें अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल आपका है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और आपका जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे। एक गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तंबाकू। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रमण। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा, इसमें एक ट्रिक आपको याद रखना, आप हमेशा याद रखिएगा शायर, न तो आप भूलेंगे नहीं। स से सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, तो शायर आपके दिमाग में रहेगा तो आपसे क्रम भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सामवेद। अच्छा, इसको गायन वेद भी कहते हैं, गायन वेद, संगीत वेद, ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनु। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीमद्भागवत गीता। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोधन, मतलब गाय को ही ये क्या करते थे, संपत्ति के रूप में मानते थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में
शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकृति का। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।